So we were discussing section 80. Let's have one look at one particular question. Mr. B has taken 3 education loans. देखो कितना एजुकेशन के लिए कितना डेडिकेशन है मिस्टर बी का, ठीक है ना. Details which are given below for education, for whose education it was taken. तो B ने B के एजुकेशन के लिए लिया था. बोलो कवर्ड होगा कि नहीं होगा 80 में? हेलो, होगा. होगा. एसएससी खुद के लिए ले सकता है ना, खुद के लिए ले सकता है. खुद के लिए ले सकता है कि नहीं ले सकता? ले सकता है. ले सकता है. सन ऑफ बी जब बोलते हो ना तो फ्लो को जरा रोकना, ठीक है. सन ऑफ बी के आगे रोकना अपने आप को, कंप्लीट ना करियो. तो सन ऑफ बी है, बताओ बेटा कवर है कि नहीं है? बोलो. कवर है, कवर है, कवर है. डॉटर ऑफ बी कवर है कि नहीं है? यस, कवर है. अब उन्होंने लोन किसके लिए लिया? देखो एमबीए, इज इट हायर एजुकेशन? 12 के बाद होता है कि नहीं? कवर होता है. बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस, ये भी 12 के बाद होता है, हायर स्टडीज में कवर्ड होता है. बैचलर ऑफ आर्ट्स ये भी 12 के बाद ही होता है, तो ये हायर एजुकेशन में भी क्वालिफाई होता है. अमाउंट ऑफ लोन उससे कुछ लेना देना नहीं. 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख. अच्छा, लोन देख के ना मेरी एक जल जाती है खाली, बाकी कुछ नहीं है. बाकी इसका तो रिलेवेंस कुछ है नहीं. आप मुझे एक बात बताओ, ये लड़कियां कितनी यूजलेस हो सकती है, कितनी मतलब कितनी गिरी हुई हो सकती है. एक तो ना ये कर रही है बीए, कौन सा कोर्स कर रही है? बैचलर ऑफ आर्ट्स. कलाकार है ये लड़की, ठीक है ना. और इसका भाई क्या कर रहा है? बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस. ये बेचारा 2 लाख में बीएससी कर पा रहा है, ठीक है ना. डॉक्टर के नखरे तो देखो, 8 लाख के लिए 4 लाख का बाप से लोन लिया. कितना लूटेंगी ये लड़की अपने पापा को. हाँ तो कैनवास लगेगा, कलर लगेगे. एक चुप रहे, मेकअप लगेगा. वो आर्टिस्ट के लिए, वो तो अलग आर्ट्स में जा रही है, वो कलाकार अलग हो गया. दूसरे घर पे जाके कलर लगाने वाली है बाद में. बीए में क्या पढ़ाते मेकअप लगेगा. हैं, होता है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, वो क्या बोलते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं. हिस्ट्री वगैरह डिटेल में पढ़ना रहता है. Sir, please don't compare with others. ठीक है, चलेगा. आगे चलते हैं. एनुअल रिपेमेंट ऑफ लोन. बोलो एनुअल रिपेमेंट ऑफ लोन जो होगा, एनुअल रिपेमेंट ऑफ लोन जो होगा, इसका डिडक्शन मिलता है कि ये प्रिंसिपल कंपोनेंट है? नहीं नहीं, नहीं. इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि ये तो कॉस्ट है ही नहीं ना. ये तो तुमने बैंक से लिया था, रिपेमेंट कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए कॉस्ट है. तो बताओ डिडक्शन कितना मिलेगा? 20,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000, कितना मिलता है? 48,000. 48,000 का डिडक्शन मिलेगा. देखो 48,000 का डिडक्शन मिला. कितना इजी क्वेश्चन होता है 80 का, बरोबर. ओके, नेक्स्ट सेक्शन. नेक्स्ट सेक्शन जो है ना वो डबल ही, वो भी लोन की बात, इंटरेस्ट की बात करता है. अच्छा, मुंबई में घर लेने की बात अगर करेंगे अपन, तो लास्ट टाइम भी अपना बात हुआ था कि मिनिमम घर कितने में आता है. मिनिमम मुंबई में घर कितने का आता है? 60 लाख. 50 लाख का, 45 लाख का. चलो मैं अपनी एग्जांपल में 45 लाख का ले लेता हूँ. है क्या तुम लोगों के पास 45 लाख अभी? नहीं. नहीं तो क्या करोगे? अगर आपको 45 लाख का अगर घर लेना होगा तो क्या करोगे आप लोग? बैंक से लोन ले. लोन कितने का लोगे? 45 लाख का घर ले रहे हो तो लोन कितने का लोगे? 20-25 लाख का. चलो ताई बोल रही 20-25 लाख का, मतलब ताई के पास 20 लाख का सेविंग है. समझ रहे हो ना तुम लोग क्या करना है ताई से? ताई से पार्टी मांगनी है. उससे भी ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा. एग्जाम्पल दे रही हूँ रे. अच्छा एग्जाम्पल दे रही है. मैं जेन्युइनली पूछ रहा था ताई, जेन्युइनली अगर 45 लाख का अगर आपको घर लेना है तो लोन कितने का लोगे? मतलब सेविंग कितनी यूज करोगे? 45 लाख. 45 लाख का लोन नहीं मिलता बाबा, 100% का लोन नहीं मिलता. अरे घर ले रहे हो तो खुद को कुछ तो सेविंग करना होगा ना. 30. चलो 40 लाख का आपने 30. 30 का भी ले सकते, 40 का भी ले सकते.
चलो मैं एवरेज लेता हूँ, 35 लाख का आपने लोन लिया, 10 लाख का अपना सेविंग वगैरह पापा रिपा से पैसे लेके, बॉयफ्रेंड से पैसे लेके वो भी लगा दिया। अब सुनो, 35 बॉयफ्रेंड लाख हमको का, क्यों देगा? तेरा बॉयफ्रेंड नहीं दे रहा तो मैं क्या करूँ? विजय को पूछ, अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे देगा कि नहीं विजय? विजय अगर गर्लफ्रेंड घर लेगी तो कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं? नहीं है मेरे पास कोई। अरे जब सीए में बन जाएगा तभी की बात कर रहा हूँ रे, अभी की मैं बात मेरे हाँ, सारे वाइफ बोलो, हाँ वही तो, वाइफ बोलो, बर्थडे वाइफ को बोलो। चेन गिफ्ट दे रहा था, बर्थडे को। हाँ, वो कभी भी घर सोने में का। नहीं, वो बहन है, तो भी बहन को सोने देते का। हैं ना। हाँ देखो सुन अभी, बहन अपनी होती है। बहन है, मानलेली बहन माहिती आहे आम्हाला, चला। हाँ, ये थोड़ी आपल्या सिस्टमच्या जायला पडतो. सुनो, 35 लाख का अगर लोन लिया आपने, 9% का भी अगर मैं इंटरेस्ट मारता हूँ, 9% पर एनम इंटरेस्ट, तो 3,15,000 का कॉस्ट आ रहा है पर एनम इंटरेस्ट का, बरोबर? अप्रोक्सीमेटली, मुझे एग्जांपल देना है। यस 35 लाख का 9% अगर मैंने लिया तो 3,15,000 आ रहा है। तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा सेक्शन 24 में? सेक्शन 24 में डिडक्शन कितने का मिलेगा? 24 में एसओपी है, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है एसओपी का? 50,000। ए ताई, 30%. एसओपी 30%, 30%। 30%. अरे तुझ्या तो पाशा लोनचं इंटरेस्ट किती डिडक्शन रे? इंटरेस्ट 1,20,000 लोन का 1 लाख and में 30,000. 1 लाख। सर आपको offer 1,20,000 देतो, आणि offer कन्स्ट्रक्शन देतो. असेल तर 30,000. अरे देवा रे पाशा, ये मेरा अच्छा है, मेरे फ्लोर पे चलो, ना ऑफर जो दे, विंडोज है ना, ऑफर दे. उसमें ना ग्रिल ठोक के रखा है, नहीं तो मैं अभी कूद जाता रे इधर से नीचे। ऑफर द्या सर त्याला मग. हाँ ऑफर नहीं रे, उसको अभी नहलाना पड़ेगा उसमें। अभी पाशा को टट्टी बात देनी पड़ेगी। पाशा कितना साले एसओपी का मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है आज के तारीख में? घर परचेज किया है, नो लिमिट. नो लिमिट। अरे याला कापा रे कोणीतरी, बांधा कोयता काढ। पाशा झोप आले की भूक लग। नहीं पाशा का ऐसा नहीं है, पाशा को पता है, वो खाली मुझे इरिटेट करने के लिए ऐसे गलत आंसर दे रहा है ना पाशा। एसओपी का मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है, मैक्सिमम डिडक्शन परचेस और कंस्ट्रक्शन के केस में, परचेस और कंस्ट्रक्शन के केस में मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 2 लाख, और रिपेयर वगैरह होगा तो 30,000, बरोबर ना? हाँ हाँ बरोबर। अब मुझे बताओ, 3,15,000 का मैंने इंटरेस्ट भरा है, जबकि मुझे सेक्शन 24 डिडक्शन देगा खाली 2 लाख का, तो जो बच गए 1,15,000 मैं गवर्नमेंट से बोला था, आप उसका भी अगर थोड़ा बहुत डिडक्शन दे दोगे तो चलेगा, अच्छा लगेगा मुझे। तो गवर्नमेंट ने 2017 में जब ना रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरी डाउन हो चुकी थी, तो उसको रिवाइव करने के लिए एक इंकरेजमेंट लाया था कि एसएससी लोग अभी तुम लोग घर परचेस कर लो फटाफट। कौन सा एसएससी? इंडिविजुअल हु हैज टेकन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और उसका उन्होंने देखो कंडीशन क्या डाले थे, पहला तो वो घर छोटा घर होना चाहिए, मतलब लेस देन 50 लाख वाला होना चाहिए। दूसरा, जो लोन अमाउंट है वो लेस देन 35 लाख होना चाहिए, लोन अमाउंट कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 35 लाख। तीसरा, जो लोन सैंक्शन हुआ है, लोन सैंक्शन हुआ है वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर 16-17 में, क्योंकि उस ईयर में जीएसटी और क्या बोलते हैं, जीएसटी तो बाद में आया था, सॉरी, वो आया था रेरा और डिमोनेटाइजेशन आया था, रेरा और डिमोनेटाइजेशन, उसकी वजह से ना रियल एस्टेट इंडस्ट्री वाज बैडली अफेक्टेड, तो उनको इंकरेजमेंट देने के लिए किया था। तो ये सेक्शन का सनराइज क्लॉज था 1/4/2016 और सनसेट क्लॉज था 31 मार्च 2017। तो ये सेक्शन तो डिलीट हो चुका है ना, इसमें एडिशनल डिडक्शन मिलेगा आपको 50,000 का। एडिशनल डिडक्शन कितने का मिलेगा? हेलो, एडिशनल डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000। 2 लाख रुपए ऑलरेडी आपने कहा लिया है, इंटरेस्ट का 2 लाख रुपए का डिडक्शन ऑलरेडी कहां पे लिया हुआ है? घर लेते वक्त। ये 2 लाख का ऑलरेडी कौन सा कहां डिडक्शन ले लिया है तुम लोगों ने ऑलरेडी? 24 section. तो वैसा नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में ले लिया है ना 2 लाख का डिडक्शन।
हाँ तो अच्छा, किसी का इंटरेस्ट अगर 2,30,000 होगा तो वो क्या करेगा बताओ? किसी का इंटरेस्ट 2,30,000 होगा तो वो क्या करेगा? किसी ने इंटरेस्ट एक साल में 2,30,000 भरा होगा तो क्या करेगा? जल्दी बोलो। 2 लाख का लेगा अंडर सेक्शन 24 में, और बचा हुआ 30,000 इधर लेगा, इधर 80 में 80 में ले लेगा। सुनो, अभी किसी का 2,70,000 होगा तो क्या करेगा? 2 लाख का लेगा अंडर सेक्शन 24 में और 50,000 का 80 में। मैक्सिमम 50,000 का 80 में लिया जाएगा। लेकिन ये सेक्शन का बेनिफिट क्या तुम लोग उठा सकते हो? अभी सीए में बनने के बाद तुम लोग तो सीए में बनोगे 2021-22 मतलब ऐसे ईयर में, फ्यूचर ईयर में। कैन यू टेक बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन नाउ? बोलो। नो, क्योंकि ये सेक्शन मतलब ऑब्वियसली डिलीट हो चुका है आज ऑन 31 मार्च 2017। मतलब जिन्होंने इस साल में लोन सैंक्शन करा के लिया 1 अप्रैल 2016 के बाद और 31 मार्च 2017 के पहले, उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा। सर, जब उनको ये बेनिफिट मिलेगा और उसी साल के लिए मिलने वाला था, तो आप हमें पढ़ा क्यों रहे हो? ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में। हाँ ना। हाँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि होम लोन ना ताई जो होता है ना 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का होता है। तो जिन्होंने 16-17 में इसका बेनिफिट ले लिया, उनको बेनिफिट इज नॉट ओनली इन 16-17 बट जो 20 साल लोन का पीरियड होगा ना, पूरे पीरियड में उनको बेनिफिट मिलेगा। एम आई क्लियर? यस। हाँ, इसलिए सेक्शन हमें पढ़ना पड़ता है। चलो, तो उसमें मैंने क्या क्या लिख के दिया देखो। एलिजिबल असेसी कौन है? इंडिविजुअल। डिडक्शन क्या है? मैंने बोला 50,000 इन एडिशन टू सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 में कितना मिलता है? 2 लाख रुपए का। वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कंडीशन क्या है? वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग 1/4/2016 टू 31 मार्च 2017। असेसी शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। तो उसके बाद और कोई घर नहीं होना चाहिए, तभी तो हमने उसको एनकरेजमेंट दिया था और बेनिफिट दिया था। चलो, अच्छी बात है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है क्या? देख लेते हो, अगर फटाफट होगा तो आप मुझे बता दो, ठीक है ना? आंसर बता दो फटाफट। बोलो, मिस्टर ए परचेस अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन एट अ कॉस्ट ऑफ 45 लाख। बोलो, 50 लाख से कम है कि नहीं है? ठीक है ना? लेकिन इसने परचेस कब किया पता है? 1/4/2017 पे। ओहो हो 1/4/2017 पे। बताओ क्या प्रॉब्लम है इसको? 50,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? 1/3/2017 तक की आफ्टर था ना। 31 मार्च 2017 है। हाँ, लेकिन तुमने ना नालायक बच्चों एक वर्ड नहीं देखा। मैंने ये नहीं बोला कि घर 31 मार्च के पहले खरीदना चाहिए। उन्होंने बोला लोन सैंक्शन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ ही टूक लोन फ्रॉम लोन ऑफ 35 लाख। तो वो तो चलेगा, 35 लाख तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन ऑफ 35 लाख फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया एट 11% पर एनम। बैंक ऑफ इंडिया एट 11% पर एनम ऑन द सेम डेट। ऑन द सेम डेट इसने लोन ले लिया, ठीक है ना? लोन लिया भी है सेम डेट पे, लेकिन द लोन वाज सैंक्शन ऑन 28 मार्च। सैंक्शन हुआ था 28 मार्च पे। चलेगा? अभी डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो निकालो जरा इंटरेस्ट का डिडक्शन, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालो जरा, कितना आ रहा है? 3,85,000। 3,85,000 का डिडक्शन कैसे लोगे? जल्दी बताओ। 2 लाख कर लेंगे अंडर सेक्शन 24 में। और इधर 50 था। अंडर सेक्शन 24 में 2 लाख का मिलेगा 24B में, और 80EE में 50,000 का। 80AA में 50,000, जबकि 1,85,000 है, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 का। इजी? यस सर। यस, इजी। तो अभी मैंने बोला कि यू मस्ट बी सैड एंड एंग्री ऑन द सेक्शन की साला हमको तो बेनिफिट नहीं, मुझे भी घर लेना था, लेकिन वो ताई का भी कुछ प्लान होगा कि चलो यार इस साल में सेटल हो जाती, घर ले लेती, लेकिन अभी ये डिडक्शन मुझको नहीं दिया जा रहा है। ऐसे थोड़ी ना क्या चलता है, डिडक्शन देना चाहिए था। तो तुम जैसे लोगों के लिए जिनको अभी भी घर लेना है, उसके लिए लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ने नया सेक्शन निकाला 80EEA। 80EEA ये अभी के लिए लोगों के लिए, या अपने नए यंग लोगों के लिए, कि अभी अगर आपने घर लिया तो आपको 80EEA का डिडक्शन मिलेगा। ये भी हाउस प्रॉपर्टी का ही है। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो सर नया सेक्शन क्यों निकाला? क्योंकि पुराना सेक्शन पुराना हो गया ना, वो 31 मार्च पे खत्म हो गया। अब नई बात है। यहाँ पे एलिजिबल असेसी कौन है? देखो फिर से इंडिविजुअल।
यहाँ पे डिडक्शन कितना दिया गया है? ओहो 1,50,000 का 1,50,000 in addition. और दे दिया बेनिफिट। वहां पे तो लास्ट में 50,000 था, यहाँ पे तो 1.5 लाख का डिडक्शन दे दिया। ठीक है ना। यहाँ की कंडीशन देखो क्या है, यहाँ पे बोला उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 45 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 45 लाख। लोन शुड बी सैंक्शन बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉट एनबीएफसी। एनबीएफसी से नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से नहीं, बैंक से लोन लेना पड़ेगा आपको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। अब बताओ इसका पीरियड क्या है, 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, बरोबर। मतलब है तुम्हारा प्रीवियस ईयर ना। और तुमको एक अंदर की बात बता देता हूँ, सुनो। मारा मारी नहीं पांडा, तुझको कोई मार रहा है तो देख, तो आवाज बढ़ा बस। हाँ सुनो, मैं क्या बता रहा था, 31 मार्च 2020 पे खत्म होना चाहिए था, लेकिन मैं हमको अंदर की बात बता देता हूँ। वो जो पैंडेमिक चालू है अपना कोविड की वजह से, उन्होंने ये डेट ना अंदर ही अंदर एक्सटेंड करके रखा है 30 जून तक। ठीक है ना। तो आपको अगर इसका बेनिफिट लेना है तो आप अभी भी ले सकते हो। तो लेकिन सेक्शन का जो डेट है वो आपको याद रखना पड़ेगा, 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आपको लोन लेना चाहिए था। ये करंट ईयर की बात हो रही है। ठीक है। और असेसी शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80EE। मुझे बताओ अगर किसी ने 80EE का ट्रेंड पकड़ लिया है तो उसको 80EE का भी मिलेगा क्या? No. नहीं, वो आगे निकल चुका है ना, उसने अपना घर लिया, लोन भरना चालू कर दिया है। ये उनके लिए जिन्होंने 80EE का ट्रेंड मिस किया है, समझ रहे हो ना। तो 16-17 का अपॉर्चुनिटी मिस किया, तो 1920 में फिर से एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना था, इसलिए ये बनाया गया है। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये उसी को मिलता है जिसके नाम पे खुद का अपना एक भी घर नहीं है। ये एक सेक्शन समझ में आया आपको? Yes, sir. यस। आजकल गवर्नमेंट, पांडा नाराज नहीं होने का, देख घर वाले ना कुछ बोलते रहते हैं, उसका इतना सोचने का नहीं। ठीक है ना। घर वालों का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तुझे क्या, मुझे भी बोलते रहते हैं। सुनो, तो मेरा क्या था, अरे नेक्स्ट सेक्शन में तो 80 ही गायब है, कैसे नालायक बच्चे हैं। 80 छोड़ के ई भी लिख दिया है। कौन सा ई भी? तुम लोग ने लिखा था ना यहाँ पे ई भी? हाँ हमने लिखा नहीं, है। 80 लिखा. 80 तुम लोग ने भी नहीं लिखा, दिमाग मतलब कचरे के डब्बे में डाल कर लिखा आए हो। मैंने, लिखा हमने है, लिखा। लिखा है. लिखा है ना, थैंक यू। आजकल आपको पता होगा टीवी वगैरह पे भी ऐड आ रहा है, और सब लोग इनकरेज कर रहे हैं कौन सी व्हीकल लेने के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए। और निर्मला आंटी ने जब बजट भी लाया था ना, तभी भी बोला था, नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू प्रमोट इलेक्ट्रिकल व्हीकल टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वगैरह, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, क्या आत्मनिर्भर भारत वगैरह हो, कुछ बहुत कुछ बोलना था। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को उन्होंने इंकरेजमेंट देना था, क्योंकि मार्केट में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिक्री चालू हो जानी चाहिए। तो इन्होंने क्या इंकरेजमेंट दिया, देखो, यूजुअली कार लोन का कोई डिडक्शन नहीं। कार लोन का, नॉर्मल कार लोन का इंटरेस्ट अगर भरोगे तो पूरे इनकम टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिया तो आपको कार लोन का डिडक्शन दिया जाएगा। जैसे होम लोन का डिडक्शन दिया जा रहा है, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया जा रहा है, वैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर आपने लिया तो उसका लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा 80EE में, नए सेक्शन में। एलिजिबल असेसी कौन? ऑब्वियसली इंडिविजुअल को ही हम इंकरेज कर रहे हैं। डिडक्शन कितना देंगे? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट और मैक्सिमम 1.5 लाख, विच इज लोअर। आपको याद क्या रखना है, अभी दो नए सेक्शन आए हैं, 80EE और 80EE दोनों का मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 1.5 लाख रुपया है। कंडीशन क्या है यहाँ पे देखो, लोन शुड बी सैंक्शन फ्रॉम 1/4/2019 टू 31 मार्च 2000। क्या लिखा है आप लोगों ने, जल्दी बताओ। 20 लिखा है। 2013 कितने लोगों ने लिखा? नहीं हमने नहीं लिखा। हम लोगों ने 20 ही लिखा. 1920 मेरा तो लिखा ही नहीं है कंडीशन। किसी ने लिखा ही नहीं, भगवान माफ नहीं करेगा। विजय पार्सल। नहीं, मैंने तो लिखा है, पर मैंने 1920 लिखा है। 1920 नहीं, 23 तक इसको इंकरेजमेंट मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मार्केट अभी क्रिएट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है क्रिएट। ठीक है ना। पीपल आर नॉट क्रेजी अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल, धीरे धीरे आएगा मार्केट, इसलिए 23 लिखा है ना। हाँ 23 है, 23 तक।
हाँ ठीक है। ठीक है, आगे चलो। लोन किससे होना चाहिए? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे एनबीएफसी चलेगा। तो एक बात आपको और याद रखनी है कि घर का लोन एनबीएफसी से नहीं लेना है, कार का लोन एनबीएफसी से चलेगा। ठीक है ना, ये बात याद रखोगे? Yes. चलो, तो ये थियरी हो गया मेरा। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए इंस्टीट्यूट के मॉडल का। टाटा टाटा, ये कंडीशंस वगैरह है। ईबी की बात कर रहा था ना मैं, 2023 तक दिया गया इसको बेनिफिट। एनबीएफसी भी चलेगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दोहरा तो एक्टिव रहो। खत्म हो गया आज का लेक्चर, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा ध्यान तो दो कम से कम। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, मिस्टर डी। ठीक है ना, चार दोस्त हैं, तो चारों के चारों कौन है? Individual. सैलरीड इंडिविजुअल्स है। देखते क्या क्या उन्होंने किया। मिस्टर ए ने क्या कांड किया, अभी फोकस खाली मिस्टर ए के ऊपर करो, बाकी के ऊपर मत करो। मिस्टर ए ने लिया है 43 लाख का लोन। कहां से लिया है? हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया हुआ है। डेट ऑफ सैंक्शन क्या है? 1/4/2019। डेट ऑफ डिसबर्समेंट बताओ, इंटरेस्ट कब से लगेगा? इंटरेस्ट सैंक्शन से लगता है कि डिसबर्समेंट से लगता है? सैंक्शन। पाशा, डिसबर्समेंट से लगता है बाबा। सैंक्शन पे खाली तेरी बैंक से बात होगी, बैंक ने अप्रूव किया तेरा लोन, हाँ कि आपको हम लोन दे देंगे। अरे भैया, लोन का इंटरेस्ट तो तभी देंगे ना जब आपने पैसे लिए। डिसबर्समेंट इज द डेट ऑन व्हिच बैंक हैज गिवन मनी टू यू, इसको डिसबर्समेंट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट कहां से चार्ज होगा? कंडीशन सैंक्शन के ऊपर है, लेकिन चार्ज जब होगा तो इससे चार्ज होगा, बरोबर? Yes. हाँ, तो इंटरेस्ट निकालेंगे टाइम पे देखना 11 महीने आएंगे यहाँ पे। हाँ, पर्पज ऑफ लोन, पर्पज ऑफ लोन क्या लिया इसने? एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख है, और इसने गाड़ी भी नहीं ली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। बताओ कौन से सेक्शन में इसको डिडक्शन मिलेगा? ADEEA. कितने का मिलेगा? इंटरेस्ट तो कंप्यूट करो। 43 लाख का तो नहीं है। 3,54,750 तो 2 11% लाख का तो मिले। दिखाओ। 3,54,750 आ रहा है, तो 2 लाख का मिलेगा अंडर सेक्शन 24B। हाँ, और बचा हुआ बचाओ 50,000. देखो, मिस्टर बी का इंटरेस्ट कितना आ रहा है पहले तो ये ध्यान रखो। 3,54,750 है, सबका आ गया। ये 11 डिवाइड बाय 12 है, क्योंकि यहाँ पे जो काउंट हुआ है, इंटरेस्ट का जो काउंट हुआ है वो 1 मई से काउंट हुआ है। फर्स्ट काउंट हुआ है, बरोबर ना? Yes. हाँ, यस। और यहाँ पे आपने 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन ले लिया, तो टोटल डिडक्शन आपका इतना हो गया। चलो आगे चलता हूँ। दूसरा, मिस्टर बी ने क्या किया? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से लोन लिया हुआ है 1/4/2019 पे, सब कुछ सेम दिया है, लेकिन एनबीएफसी से लोन लिया है। बताओ क्या करेंगे? नहीं NBFC से लोन लिया है। देंगे ओनली उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा. 24 में मिलेगा अपना 24 में मिलेगा बाबा, 24 में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, तो 24 में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, बरोबर ना? यस। तो 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ईईबी में नहीं मिलेगा। चलो आगे चलता हूँ। मिस्टर सी जो है उसने 20 लाख का लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से लोन लिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का लिया है। बताओ इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलता है क्या एनबीएफसी से? हाँ चलता है. हाँ, लेकिन 1/4/2019 पे लिया हुआ है, लेकिन मतलब सैंक्शन तभी हुआ था, इधर से सेक्शन एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन लोन लिया है मई पे। तो आप अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो क्या? 10% पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो क्या? वन लाख 83,333। लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा और कहाँ मिलेगा, कौन से सेक्शन में? 1,50,000. 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा। देखो आपका इंटरेस्ट आया 1,83,333, लेकिन डिडक्शन आपको मिलेगा 1,50,000 का 80 में। ठीक है ना, आगे चलो। मिस्टर डी लास्ट 15 लाख का इन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लिया हुआ है। 31 मार्च पे लोन सैंक्शन हो गया था, लोन 30 मार्च पे।
इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बोलो डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये सेक्शन लाइव कब से हुआ है? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, फर्स्ट 4/19 से। मार्च तक 2023 तक है, इस पीरियड में नहीं हुआ है ना, इसलिए डिडक्शन नहीं मिलेगा, बरोबर? किसी भी सेक्शन में नहीं। यस सर। नो सेक्शन विल गिव हिम डिडक्शन, किसी भी सेक्शन में नहीं मिलेगा। बात क्लियर है? समझा आपको? हाँ सर। Now you are supposed to solve questions given by your module up to section 80 EEB, ठीक है ना? 80 G के onwards के क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा, मतलब सेक्शंस कल करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। किसी को ठीक कुछ है। डाउट है तो पूछो, बाकी मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, कुछ नहीं। नहीं, चलो फिर कुछ बाय होगा बाय। तो आपको व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सएप कर देना एनी टाइम। चलो बाय बाय। बाय। बाय।